Rahim Afaq New Sun series. Keep learning at home. Mathematics grade 6 Unit 1 Sets. Audio 3. Types of sets. बच्चों, आज हम सेट्स की मुख्तलिफ अक़साम के बारे में पढ़ेंगे। नंबर 1, फाइनाइट सेट। हर वो सेट जिसके मेंबर्स की तादाद गिनी जा सकती हो, उस सेट को फाइनाइट सेट कहा जाता है। जैसा कि सेट ऑफ नेम्स ऑफ इस्लामिक मंथ्स। नंबर 2, इनफाइनाइट सेट। बच्चों, हर वो सेट जिसके एलिमेंट्स की तादाद ना गिनी जा सकती हो, उस सेट को इनफाइनाइट सेट कहते हैं। जैसा कि सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। नंबर 3, एम्प्टी सेट। हर वो सेट जिसके अरकान की तादाद 0 हो, उस सेट को एम्प्टी सेट कहते हैं। एम्प्टी सेट में कोई भी मेंबर नहीं होता। नंबर 4, सिंगलटन सेट। बच्चों, हर वो सेट जिसमें अरकान की तादाद 1 से ज़्यादा ना हो, उस सेट को सिंगलटन सेट कहते हैं। जैसा कि अ सेट ऑफ 1 एप्पल। नंबर 5, इक्वल सेट। बच्चों, इक्वल सेट हर उस सेट को कहते हैं जिसके अरकान दूसरे किसी सेट के साथ बिल्कुल एक जैसे मिलते हो, तादाद में भी और किस्म में भी। इक्वल सेट्स में तरतीब का फ़र्क हो सकता है। जैसा कि सेट ऑफ एप्पल एंड मैंगो इक्वल अ सेट ऑफ मैंगो एंड एप्पल। 6, इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट्स वो सेट होते हैं जिनके अरकान की तादाद तो बराबर हो, लेकिन उनकी अक़साम में फ़र्क हो या ना हो। एक सेट में मेंबर की तादाद 3 हो और दूसरे सेट में मेंबर की तादाद 3 हो, भले ही इनकी किस्में अलग हो, तो भी ये दोनों सेट एक दूसरे के इक्विवेलेंट सेट होंगे। अब बच्चों बताओ कि सबसेट कौन सा सेट होता है? गुड। A set A is called subset of set B if every element of set A also belongs to set B. यानी सेट A सेट B का सबसेट तब ही होगा जब सेट A के तमाम एलिमेंट्स सेट B में मौजूद हों। बच्चों, सुपरसेट क्या होता है? गुड। A set B that has all the elements of another set A, set B is called superset of set A. यानी अगर सेट A के तमाम अरकान सेट B में हो और सेट B में कोई ऐसा एलिमेंट हो जो सेट A में ना हो, तो सेट B सेट A का सुपरसेट होगा। बच्चों, अब हम टाइप्स ऑफ सबसेट्स पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सबसेट्स 2 हैं। एक प्रॉपर सबसेट्स, 2 इम्प्रॉपर सबसेट्स। ए प्रॉपर सबसेट्स। गुड। जब A सबसेट हो B का और B में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो A में ना हो, तो इस सेट को हम प्रॉपर सबसेट कहेंगे। बच्चों, इम्प्रॉपर सबसेट क्या होगा? गुड। जब A सबसेट हो B का और B में कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो A में ना हो, तो इस सबसेट को इम्प्रॉपर सबसेट कहा जाएगा। आए बच्चों, एक्सरसाइज के कुछ सवाल हल करते हैं। 1. Separate finite and infinite sets from the following. A equals
10, 15, 20, 25, 30। गुड, ये एक फाइनाइट सेट है। नेक्स्ट जी, n equals 1, 2, 3, डैश डैश पैरेंथेसिस क्लोज्ड। गुड, ये एक इनफाइनाइट सेट है। क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एम्प्टी एंड नॉन एम्प्टी सेट्स, ऑल्सो गिव रीजंस। ए, द सेट ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स विद 7 साइड्स। गुड, ये एक एम्प्टी सेट है क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के 7 साइड्स नहीं होते। क्वेश्चन डी, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स। गुड, ये एक नॉन एम्प्टी सेट होगा क्योंकि प्राइम नंबर्स इनफाइनाइट हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई सिंगलटन सेट्स। ए, द सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 5। गुड, ये एक सिंगलटन सेट होगा। सी, द सेट ऑफ ऑल प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। गुड, ये एक सिंगलटन सेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल। ए इक्वल्स ACT, B इक्वल्स CAT। गुड, ये इक्वल सेट होगा। E, K इक्वल्स करली ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्टी सेट करली ब्रैकेट क्लोज, L इक्वल्स एम्प्टी सेट। गुड, ये इक्वल सेट नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्विवेलेंट एंड विच आर नॉट। ए इक्वल्स PQRS, B इक्वल्स February, March, April, May। गुड, ये इक्विवेलेंट सेट होगा। C, R इक्वल्स करली ब्रैकेट स्टार्ट एम्प्टी सेट करली ब्रैकेट क्लोज, S इक्वल्स एम्प्टी सेट। गुड, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इफ A इक्वल्स 1, 2, 3, B इक्वल्स 2, 3, 4, C equals 3, 4, 5 and D equals 1, 2, 3 and 4, then which of following statements are true? A is a subset of B. Good, ये false होगा। Question B is not a subset of D. Good, ये भी false statement है। बच्चों, रह गए सवालात आपने खुद हल करने हैं। You have done a great job.